सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिविक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है लेजिस्लेचर, एक तो है एग्जीक्यूटिव, एक तो है जुडिशरी। तो अब तीनों का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, जो लॉ है, जो नियम है उसको बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको एनफोर्स करना, यानी कि लोगों को बताना लॉ के बारे में। और जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना, यानी कि अगर किसी ने लॉ तोड़ा है तो उसको पनिश करना। ये काम होता है जुडिशरी का। अब लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे हमारे पास पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास आएंगे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और जुडिशरी के अंदर हमारे पास आएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिनका काम होगा लॉ जिसने भी तोड़ा उसको पनिश करना। तो अब हम देखेंगे गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। तो गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि वो डिसीजन लेगी अपने स्टेट के लिए। तो अब हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं लेजिस्लेचर में जो 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें से हम लोकसभा पढ़ने वाले हैं। तो लोकसभा के 2 नाम हमको लर्न करने हैं, एल ओ से लोक और एल ओ से लोअर हाउस। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। तो 2 नाम हमको लर्न करने थे, एक तो था लोअर हाउस और एक तो है हाउस ऑफ द पीपल। अब जो लोकसभा के मेंबर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो उसको जो है हम जब वोट देते हैं तो मतलब हम लोग ही, पीपल लोग जो है वो डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। लेकिन ऐसा राज्यसभा के अंदर नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, यानी कि मैक्सिमम मेंबर बैठ सकते हैं, वो है 552 मेंबर्स। तो टोटल मेंबर थे हमारे पास 552। तो उसमें से जो 524 मेंबर है उसको स्टेट चूज करेगा, और जो 26 मेंबर है वो यूनियन टेरिटरीज के अंदर होंगे। अब तो ये टोटल मिला के होंगे 550, मतलब अभी भी 2 मेंबर बचे हैं। तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, वो भी एंग्लो इंडियन मेंबर में से। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जो इनके एंसेस्टर हैं उनका रिलेशन फॉरेनर के साथ रहा हो, उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर। और 2 एंग्लो इंडियन को मेंबर को चूज करते हैं प्रेसिडेंट, अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर एंग्लो इंडियन मेंबर नहीं है। तो पार्लियामेंट के अंदर सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती है शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए, यानी कि अलग अलग जो ट्राइब और कास्ट है उसके लिए सीट्स पहले से ही रिजर्व्ड होती है। अभी हमने बोला था कि जो मैक्सिमम सीट्स है लोकसभा में वो है 552, लेकिन एट प्रेजेंट अभी के टाइम में जो सीट्स है वो है 545, यानी कि 552 जो सीट्स है वो मैक्सिमम है, मतलब उससे ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती। और अभी के टाइम पे जो सीट्स है वो है 545। तो अब हम पढ़ेंगे टर्म के बारे में, मतलब जो मेंबर हमने अभी अपॉइंट किए लोगों ने इलेक्शन करके लोकसभा में, वो 5 साल के लिए होते हैं। और इसी के कारण लोकसभा को हम टेम्पररी हाउस भी बोलते हैं। क्यों टेम्पररी हाउस बोलते हैं? क्योंकि 5 साल के बाद ये हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और नए मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे। अब इन मेंबर का इलेक्शन करता कौन है? तो इन मेंबर को सिलेक्ट लोग ही करते हैं, और वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? मतलब हम जो है जब भी वोट देने जाते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन जेंडर और कलर के हिसाब से नहीं करते, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो ये होनी चाहिए कि आप एक इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आप एक इंडिया के नागरिक होने चाहिए। क्वालिफिकेशन नंबर 2 ये होनी चाहिए कि आपकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। और
जो तीसरी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि कुछ लॉ है जिसको पार्लियामेंट ने बना के रखा है और वो लॉ भी क्वालिफाई आप कर जाने चाहिए अगर आपको मेंबर बनना है लोकसभा का। तो अब हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता क्या है? तो जैसे हमारे स्कूल में क्लास में मॉनिटर होता है जिसका काम होता है लोगों को ध्यान रखना, लोग झगड़ा ना करें उसका, बस वैसा ही काम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पार्लियामेंट में। तो लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर, और इन स्पीकर को लोग सिलेक्ट करते हैं, मतलब मेंबर सिलेक्ट करते हैं वोटिंग करके। तो हम पढ़ चुके लोकसभा के बारे में, अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। जैसे लोकसभा के दो नाम थे, बस वैसे राज्यसभा के भी दो नाम होता है। एक तो हम इसको अपर हाउस भी बोलते हैं और दूसरा हम इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो अब आता है कॉम्पोजिशन। तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 250। जैसे लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो थी 552 और इसकी होती है 250। अब उसमें से जो 238 मेंबर है उनको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वाले चूज करेंगे, और जो 12 है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। और प्रेसिडेंट कहाँ से नॉमिनेट करेंगे? तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे स्पोर्ट्स वाले कोटा में से, फिल्म में से, म्यूजिक में से, ये सारी जगह के जो लोग हैं उनको मौका मिलेगा राज्यसभा का मेंबर बनने में। जैसे कि एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, उनको मौका मिला था राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। इसके मैक्सिमम यानी कि राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर जो है वो 250 हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे हमारे पास 245 मेंबर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्म के बारे में, यानी कि कितने साल तक ये रहेंगे। तो जैसे लोकसभा में 5 इयर्स थी वैसे इसके अंदर 6 इयर्स होती है। जैसे लोकसभा को हम टेम्पररी हाउस बोल रहे थे, लेकिन इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। अब इसको परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? इसको परमानेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर है वो 1/3 मेंबर, यानी कि अगर 60 है तो उसके 20 मेंबर जो है वो 2 साल में निकल जाएंगे। और इस हाउस को प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी सारे मेंबर को प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते। जो 1/3 मेंबर है वो अपने आप 2 इयर्स में हटते जाएंगे, और जो हटे हुए मेंबर है या तो वो रीसिलेक्ट हो सकते हैं या तो उनके बदले कोई नया मेंबर आएगा और उनकी सीट ले लेगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा। तो हमने आगे पढ़ा था कि लोकसभा में पीपल ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते थे, तो उसको हम डायरेक्ट बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि यहाँ पे पीपल नहीं चूज़ करेंगे। अब तो चूज़ कौन करेगा? यहाँ पे चूज़ करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, यानी कि जिसको हमने स्टेट वालों को चूज़ किया था वो स्टेट वाले लोग चूज़ करेंगे राज्यसभा के मेंबर को। अब यदि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो 2 क्वालिफिकेशन तो सेम ही है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन के एक इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, यानी कि इंडिया के नागरिक होने चाहिए। और जो दूसरी है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसको क्वालिफाई करने चाहिए। और जो तीसरी है कि आपकी एज एटलीस्ट 30 इयर्स तो होनी ही चाहिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो अब हम पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। तो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है जिसको वोटिंग करके चूज़ किया जाता है, और अगर चेयरमैन एब्सेंट होगा तो उनकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। तो हमने पढ़ लिया कि लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है और राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है। अब बाकी का जो चैप्टर बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।